रावण ने जब माता सीता का हरण चोरी छुपे एक चाल के अंतर्गत किया, तब एक ऐसा शख्स था जिसने रावण को उसके ही घर में ललकार कर उसकी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। वह शख्स थे हनुमान। वह हनुमान जो माता सीता को उसी वक्त प्रभु श्री राम के पास ला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आइए जानते हैं क्यों। इस कथा में कुछ चौपाई रामायण से यथारूप ली गई है, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति में लीन हो जाएगा। श्री राम की याद मुझे हर क्षण रुलाती है, हर धड़कन में विरह की अग्नि जलाती है। क्यों भाग्य ने दिया ये अंतहीन इंतजार, कब तक सीता पुकारेगी अपने राम को व्याकुल बारंबार। विकारी हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठी कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित तव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। चिति को सकई अजर बुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। आदि सुनेश वर्ण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय ही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती कि न भाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भया। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कैसा ही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। माता सीता ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ? और हनुमान जी ने सब कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और यह जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी का दास है। माता सीता की आंखों में जल भर आया और हनुमान जी से श्री राम और लक्ष्मण का कुशल पूछती हैं और कहती हैं, क्या वह मेरी याद करते हैं? मैं कब उनके दर्शन कर सकूंगी? लगता है हे रघुनाथ जी, आपने मुझे भुला दिया है। माता सीता को विरह व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हे माता, धीरज रखें और श्री रघुनाथ जी का संदेश सुने। ऐसा कहकर हनुमान जी की आंखों में भी जल भर आया। हे सीते, तुम्हारे वियोग में रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और वायु जहरीली हो गई है। मैं अपना दुख किसे कहूँ? मेरा मन सदा तेरे ही पास रहता है। यह संदेश सुनते ही माता जानकी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। यह देखकर हनुमान जी कहते हैं, माता, धैर्य धारण करें। यह राक्षस पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के तीर अग्नि के समान है। कृपया हृदय में धैर्य धारण करें और इन राक्षसों को जला हुआ ही समझें। अगर रघुनाथ जी ने खबर पाई होती तो विलंब नहीं करते। हे माता, मैं आपको अभी यहां से ले जाऊं, पर मुझे ऐसा करने की श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। कुछ दिन और धीरज धारण करें। सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे से होंगे और राक्षस बड़े बलवान योद्धा है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, जो सुमेरु पर्वत के समान विशाल आकार का था, जो शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न कर दे, और फिर छोटा रूप धारण कर लिया। भक्ति, प्रताप, तेज और बल देखकर माता सीता के मन में संतोष हुआ और माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया।
हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें। ऐसा सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए और बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाने लगे। तभी हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, हे माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ भोजन कर लूं। तुम्हें आज्ञा है पुत्र। करके बारंबार प्रणाम, आने लगे फल हनुमान। एक एक कर पेड़ उखाड़े, रावण पुत्र अक्षय यमलोक सिधारे। मेघनाथ ने छोड़ा जब ब्रह्म बाण, हनुमान ने किया प्रणाम। फिर रावण को बहुत समझाया, अहंकार में वो समझ न पाया। बहुत सा कपड़ा और तेल मंगाकर पूंछ में दबवे आग लगवाया। पूंछ में आग लगी हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। पवन सुत हनुमान की जय। भक्ति से भरी ऐसी कथाएं हम आप तक लेकर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें।